पूरी दुनिया सांस रोक के देख रही है। हर कोई इस जंग के नतीजे का इंतजार कर रहा है। ये रूस यूक्रेन जंग बस एक छोटा मोटा झगड़ा नहीं है। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये तो भूचाल है जिसके झटके पूरी दुनिया में लग रहे हैं। हर देश इस जंग के असर को महसूस कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में इतनी बड़ी लड़ाई कभी नहीं हुई। ये जंग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। इसके बहुत बुरे असर पड़ेंगे दुनिया के देशों के रिश्तों पर, पैसे के मामले पर और पूरी दुनिया की सुरक्षा पर। यह जंग सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चिंता का विषय है। इस लड़ाई के बीच में है यूक्रेन, एक देश जो दो बड़ी ताकतों के बीच फंस गया है। यूक्रेन की स्थिति बहुत नाजुक है। इसकी किस्मत 21वीं सदी की चिंता का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। हर कोई यूक्रेन की स्थिति पर नजर रखे हुए है। इस जंग का नतीजा बहुत दूर तक जाएगा, सिर्फ यूक्रेन और रूस के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसके परिणाम आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, पड़ोसी देशों में पनाह ले रहे हैं। यह मानवीय संकट बहुत बड़ा है। दुनिया के दूसरे देश मदद तो कर रहे हैं, लेकिन यह मुसीबत इतनी बड़ी है कि क्या कहा जाए। हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यह जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। इस लड़ाई की जड़ समझने के लिए हमें रूस और यूक्रेन के पुराने रिश्ते को समझना होगा। इन दोनों देशों का इतिहास सदियों पुराना है और यह इतिहास कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। सदियों से इन दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी रही है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और उनके बीच गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध थे। दोनों देशों के कल्चर और भाषा मिलते जुलते हैं। दोनों ईस्ट स्लाविक सभ्यता से आते हैं। उनके पारंपरिक त्योहार, संगीत और नृत्य भी एक जैसे हैं, जो उनकी सांस्कृतिक एकता को दर्शाते हैं। यूक्रेन अपनी उपजाऊ जमीन के लिए जाना जाता है। इसे यूरोप का अन्न भंडार कहते हैं। यहाँ की उपजाऊ भूमि ने सदियों से यूरोप को अनाज और अन्य कृषि उत्पादों की आपूर्ति की है। सोवियत यूनियन के समय में यूक्रेन उसका एक हिस्सा बन गया। इस समय में यूक्रेन ने औद्योगिक विकास देखा, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियों का भी सामना किया। इस समय में कारखाने और तरक्की तो हुई, लेकिन एक बहुत बुरा अकाल भी पड़ा, जिसे होलोडोमोर कहते हैं, 1930 के दशक में। इस अकाल ने लाखों लोगों की जान ले ली और यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। इससे यूक्रेन तबाह हो गया। इस त्रासदी ने यूक्रेन के लोगों के दिलों में गहरा घाव छोड़ा, जिसे वे आज भी याद करते हैं। इतनी मुश्किलों के बाद भी यूक्रेन के लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। उनकी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएं आज भी जीवित हैं और वे अपने इतिहास पर गर्व करते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान किया। ये इसके इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। इस स्वतंत्रता ने यूक्रेन को एक नई दिशा दी और उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद पूर्वी यूरोप में बहुत कुछ बदल गया। यूक्रेन के लिए यह अपने पुराने बंधनों से आजाद होने और एक नया रास्ता चुनने का मौका था। इस देश के नेता यूरोपियन यूनियन और नाटो के साथ दोस्ती करना चाहते थे। रूस को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो यूक्रेन को अपने लिए जरूरी समझता था, अपनी सुरक्षा के लिए। 2004 का ऑरेंज रेवोल्यूशन और 2014 का यूरोमैदान प्रोटेस्ट यूक्रेन के लोगों की आजादी और यूरोप से दोस्ती की चाहत दिखाते हैं। इन घटनाओं से यूक्रेन के लोगों में बंटवारा साफ दिखने लगा। कुछ यूरोप के साथ जाना चाहते थे और कुछ रूस के साथ। चौथा भाग, तूफान आया, क्रीमिया, डोनबास और 2022 का हमला। 2014 में हालात बहुत खराब हो गए। यूरोमैदान प्रोटेस्ट और रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के हटने के बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इस हरकत से पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। यह लड़ाई का एक बड़ा मोड़ था। साथ ही पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क में, जिन्हें डोनबास कहते हैं, लड़ाई शुरू हो गई। रूस समर्थक लोग मॉस्को की मदद से यूक्रेन सरकार के खिलाफ लड़ने लगे। दुनिया भर की नाराजगी और पाबंदियों के बावजूद रूस इन लोगों की मदद करता रहा। 24 फरवरी 2022 को पूरी दुनिया ने देखा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस के सैनिक सरहद पार करके बड़े बड़े शहरों पर हमला करने लगे, जैसे कीव, खरकीव और मरियुपोल। पांचवां भाग, बदलती दुनिया, मुसीबत और दुनिया पर असर। 2022 के हमले से यूक्रेन में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई।
इस हमले ने न केवल यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया। लाखों यूक्रेनी लोग बेघर हो गए, पड़ोसी देशों में भागने लगे, ज्यादातर पोलैंड, रोमानिया और मोल्दोवा में। इन देशों ने शरणार्थियों को आश्रय देने के लिए अपने संसाधनों को जुटाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में इतने सारे लोग कभी नहीं भागे थे, इससे इन देशों को बहुत मुश्किल हुई। इन देशों को अचानक से इतनी बढ़ी संख्या में लोगों को संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस जंग से दुनिया के व्यापार पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई, जिससे कई देशों में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई। रूस, जो तेल और गैस बेचता है, उस पर दूसरे देशों ने पाबंदियां लगा दी, जिससे पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ गए। ऊर्जा संकट ने कई देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इस लड़ाई से दुनिया भर में सामान की सप्लाई रुक गई, जिससे महंगाई और बेर आच गई और खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी, खासकर उन देशों में जो यूक्रेन और रूस से अनाज मंगवाते थे। खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गया। नाटो, जिसे कुछ लोग पुराना समझते थे, फिर से जरूरी हो गया। इस संकट ने नाटो के महत्व को फिर से उजागर किया और सदस्य देशों को एकजुट किया। छठा भाग, आगे का रास्ता, अनिश्चित भविष्य। यूक्रेन में जंग को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन हालात अभी भी खराब हैं और कुछ पता नहीं। ये लड़ाई अब एक लंबी जंग बन गई है। दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने हैं। रूस अपनी ताकत के बावजूद यूक्रेन की सेना से हार रहा है, जिसे दूसरे देश मदद कर रहे हैं। लड़ाई अभी भी जारी है, दोनों तरफ से जीत हार हो रही है। यूक्रेन ने कब्जे वाले इलाकों को आजाद कराने के लिए हमले किए हैं। शांति की बातचीत से कुछ खास नतीजा नहीं निकला है। दोनों देश कई मुद्दों पर सहमत नहीं हैं, जैसे क्रीमिया का क्या होगा और डोनबास का भविष्य क्या होगा। 7वां भाग, जंग की गूंज, दुनिया के लिए एक बड़ा मोड़। रूस यूक्रेन जंग दुनिया के देशों के रिश्तों के लिए एक बड़ा मोड़ है। इसने यूरोप की सुरक्षा के बारे में पुरानी सोच को बदल दिया है। इस लड़ाई ने यह भी दिखाया है कि खबरों की जंग कितनी जरूरी है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। अगर रूस जीत गया तो दुनिया के तानाशाहों का हौसला बढ़ेगा। अगर यूक्रेन जीत गया तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। जब तक लड़ाई चल रही है, दुनिया के दूसरे देशों को यूक्रेन की मदद करते रहना चाहिए और एक ऐसी शांति की कोशिश करनी चाहिए जिससे यूक्रेन आजाद रहे। सवाल यह है, क्या बातचीत से यह लड़ाई खत्म होगी या फिर दुनिया एक और बड़ी